ज्ञानवापी मामले को लेकर कल होगी वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई। सभी याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा कोर्ट। ज्ञानवापी मामले में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सौंपी सर्वे रिपोर्ट। रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में सौंपी गई। पूरी रिपोर्ट विशाल कुमार सिंह कोर्ट में पेश करेंगे। विशाल कुमार सिंह की रिपोर्ट होगी मान्य। ज्ञानवापी परिसर में एक और वीडियो आया सामने। जीयूपी उत्तराखंड के पास एक्सक्लूसिव वीडियो, 1 साल पुराना बताया जा रहा है वीडियो। वीडियो में तालाब के बीचों बीच दिख रहा है कथित शिवलिंग। वीडियो में जाली से कवर करके रखा गया है शिवलिंग आकार की ठोस संरचना। ज्ञानवापी विवाद पर आज नहीं हुई सुनवाई। 2 याचिकाओं पर होनी थी सुनवाई। बार एसोसिएशन ने हिंदू पक्ष को किया मना। काशी विश्वनाथ टेंपल ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे का बड़ा बयान। कहा वजूखाने में कभी कोई फव्वारा नहीं था। नागेंद्र पांडे का दावा, वजूखाना में जो मिला है वो शिवलिंग ही है। वजूखाना विश्वनाथ मंदिर का प्राचीन गर्भगृह है। जीयूपी उत्तराखंड पर बोली ज्ञानवापी केस की वादी रेखा पाठक। वजूखाने की दीवार तोड़ा जाना बहुत जरूरी। रेखा पाठक का दावा, दीवार के नीचे दिखेगा शिवलिंग का पूरा स्वरूप। मां श्रृंगार गौरी को ढूंढने गए थे, शिवजी मिल गए। ज्ञानवापी विवाद के बीच सपा नेता रुबीना खानम का बड़ा बयान। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी तो हिंदू भाइयों को जमीन दे देनी चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। कहा तीर्थ स्थलों को बनाया जा रहा निशाना। धार्मिक भावनाओं को भड़काने से देश का भला नहीं होगा। ज्ञानवापी विवाद पर बोले अखिलेश यादव। कहा बीजेपी के पास ऐसे मुद्दों का है एक कैलेंडर जो चुनाव आने तक उठाए जाते हैं। ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर बोले ओवैसी। कहा बिना सुनवाई के दिया जा रहा आदेश, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है उम्मीद। ज्ञानवापी मामले पर बोले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन। समाजवादी पार्टी हमेशा इंसाफ के साथ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की वर्चुअली आपात बैठक। ज्ञानवापी मस्जिद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वाराणसी के व्यास परिवार का दावा। कहा ज्ञानवापी परिसर की जमीन हमारी है। हमारे पास सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। तहखाने वाली जगह पर है शिवलिंग। वाराणसी कोर्ट में जारी रहेगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम कमेटी ने की थी सुनवाई पर रोक की मांग। सर्वे विवाद पर अलर्ट पर यूपी पुलिस। मस्जिद के बाहर पुलिस बल की तैनाती। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। सर्वे के बाद नक्शा बनाने में जुटे कोर्ट कमिश्नर। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा सर्वे की रिपोर्ट लगभग तैयार है। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर सीएम योगी ने की बैठक। अधिकारियों से कहा 24 घंटे के भीतर हटाया जाए अवैध पार्किंग स्टैंड। जरूरत पड़ने पर बरती जाए सख्ती। सपा नेता आजम खान की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच सुनाएगी फैसला। ज्ञानवापी पर अखिलेश यादव का बयान। ज्ञानवापी के सहारे बीजेपी पर बोला हमला। कहा मस्जिद मामले पर बीजेपी कर रही राजनीति। उत्तर प्रदेश शासन की बड़ी कार्यवाही। यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे को हटाया गया। उपनिदेशक जगमोहन सिंह को दिया गया अतिरिक्त चार्ज। यूपी में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। योगी कैबिनेट ने लिया फैसला। पुराने मदरसों को मिलती रहेगी मदद। एक्शन में दिखे स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पहले दिए गए आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की। बुलडोजर और लाउडस्पीकर के बाद बाबा की वसूली मुहिम। फ्री राशन लेने वाले फर्जी कार्ड धारकों पर एक्शन की तैयारी। अपात्र कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी।
योगी सरकार के आदेश के बाद फर्जी राशन कार्ड धारकों में हड़कंप। अपात्र लोग खुद अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं खाद्य आपूर्ति विभाग। कानपुर कमिश्नरेट में बनेगा नया थाना। शासन ने जारी किया आदेश। नए थानों में पुलिसिंग की व्यवस्था होगी बेहतर। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची राजस्व विभाग की टीम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंची टीम। शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने की हुई कार्रवाई। 4000 मीटर की बाउंड्री, तार से फेंसिंग। कानपुर देहात में खड़े टैंकर से कार की टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। औरैया से कानपुर जाते समय हुआ हादसा। सड़क हादसे का सीसीटीवी वायरल। बिजनौर में चालान काटने को लेकर डॉक्टर का हंगामा। ट्रैफिक पुलिस से भिड़ा डॉक्टर। सोशल मीडिया पर हंगामे का वीडियो वायरल। उन्नाव में पान मसाला थूकने पर पुलिसकर्मी की पिटाई। 3 पुलिसकर्मियों को युवकों ने पीटा। मारपीट के दौरान वर्दी में नहीं थे पुलिसकर्मी। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। नोएडा सेक्टर 104 में खुला रोबोट वाला रेस्टोरेंट। लोगों को खाना पहुंचाते हैं 2 रोबोट। मेड इन इंडिया है दोनों रोबोट। गाजीपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। एआरटीओ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिखाई रैली को हरी झंडी। हरदोई में 24 घंटे के भीतर हुआ चोरी के मामले का खुलासा। भारत पेट्रोलियम के 25 लाख की पाइप की हुई थी चोरी। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। जालौन में शासन के निर्देशों का दिख रहा असर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में जालौन का प्रदेश में 3रा स्थान। जालौन में 2 दिनों में ही 1300 राशन कार्डों का हुआ रिकवरी। अपात्र राशन कार्ड धारकों ने लौटाए राशन कार्ड। शासन स्तर पर दिया गया था निर्देश। कासगंज का उप संभागीय कार्यालय हुआ जर्जर। बिल्डिंग के फर्श से छत तक की स्थिति खराब। जर्जर बिल्डिंग से कर्मचारियों में हादसे का डर। लखीमपुर खीरी में भी अपात्र लोग लौटा रहे राशन कार्ड। डीएम की अपील के बाद अपात्र राशन कार्ड धारक लौटा रहे राशन कार्ड। रायबरेली में भी मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। स्कूली बच्चों को बताया गया सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। आगरा में मनाई गई विश्व संग्रहालय दिवस। ताजमहल में आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता। पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने स्मारकों को सहेजने का दिया संदेश। अलीगढ़ में बाइक सवारों को कैंटर ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक शख्स बुरी तरह से जख्मी। शादी समारोह में जा रहे थे बाइक सवार। हादसे में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। 60 लाख की अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। हरियाणा से वाराणसी के रास्ते बिहार जा रही थी शराब की खेप। पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने अयोध्या में लिया पौधारोपण की तैयारियों का जायजा। निरीक्षण के बाद बोले अरुण सक्सेना, वन विभाग के लगाए गए 90% पेड़ सुरक्षित। बागपत में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने कहा महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहा अपराध। बागपत में ट्यूबवेल मोटर ठीक कराने के रुपए मांगने पर मैकेनिक की हत्या। पुलिस ने किया हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार। आरोपी ने किया था धारदार हथियार से हमला। चंपावत में उपचुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। चित्रकूट में ग्राम सचिव के पिटाई मामले में हड़ताल। कर्मचारी संघ की कलम बंद हड़ताल। पिछले 6 दिनों से जारी है हड़ताल। फतेहपुर में खदानों में चल रहा अवैध खनन। मोरम खदानों में हो रहा खनन। यमुना नदी की जलधारा से हैवी मशीनों के जरिए जारी है अवैध खनन का खेल। फतेहपुर में 250 अध्यापकों ने किया श्रमदान। ससुर खदेरी नदी पार्ट 1 की खुदाई के लिए महाअभियान। विलुप्त हो चुकी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए चल रहा अभियान। उन्नाव में कार से घर पहुंचे 2 भाइयों पर फायरिंग। नकाबपोश बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। दोनों भाइयों ने गैरेज में छिपकर बचाई जान। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नोएडा अथॉरिटी की नोटिफाइड जमीन पर था अवैध कब्जा। लगभग 109 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।
देहरादून में सीएम धामी ने की बड़ी कार्रवाई। आरटीओ ऑफिस पहुंचकर दिनेश पटोई को किया सस्पेंड। ऑफिस में गैर मौजूद अधिकारियों की सैलरी रोकने के लिए दिए निर्देश। अनियमितताओं की मिल रही थी लगातार शिकायत। हरिद्वार में भी मौसम ने ली करवट। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, सुहाना हुआ मौसम। हरिद्वार में पतंजलि के फूड पार्क में अचानक लगी आग। मसाला बनाने वाली यूनिट में आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। केदारनाथ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख के पार। चारधाम यात्रा में अब तक 44 श्रद्धालुओं की मौत। उत्तराखंड के केदारधाम में भारी बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी और बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड में आई आंधी और तूफान का असर। एक शादी समारोह में देखने को मिला। शादी समारोह में दुल्हा दुल्हन कर रहे थे डांस, तभी तूफान से उड़ गया पंडाल। देवप्रयाग के पास अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में जा गिरी। एक युवक गंभीर रूप से घायल, दूसरे युवक की मौके पर मौत। नैनीताल में धूप कोठी क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। घायल दोनों बहनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। वीजा भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम पर शिकंजा। सीबीआई ने कीर्ति चिदम्बरम के सहयोगी सीए एस भास्कर रमन को किया गिरफ्तार। मुंबई सेशन कोर्ट में रवि राणा और नवनीत राणा ने लिखित में अपना पक्ष रखा। अगली सुनवाई 15 जून को होगी। दिल्ली के कल्याणपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई। सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दिल्ली के कल्याणपुरी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हंगामा। तोड़फोड़ के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली पुलिस ने विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में लिया। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ धरने पर बैठे थे कुलदीप। दिल्ली के कल्याणपुरी में बुलडोजर एक्शन के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रैपिड एक्शन फोर्स के टुकड़ी की तैनाती। दिल्ली के उत्तम नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली सरकार ने एमसीडी से मांगी रिपोर्ट। 1 अप्रैल से अब तक का सारा डाटा तीनों एमसीडी से मांगा। दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने बीजेपी पर गरीबों और अल्पसंख्यकों को परेशान करने का लगाया आरोप। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। 19 और 20 मई को सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी में चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। गुजरात के भावनगर में एक बारात बनी आकर्षण का केंद्र। जेसीबी से आई दूल्हे की बारात, वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी, यातायात सेवाएं हुई बाधित। उत्तर पूर्वी राज्य असम में बाढ़ से हालात बेकाबू। असम के 24 जिलों में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। असम में बाढ़ के कहर से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। कोपिली नदी बीते 2 दिनों से खतरे के निशान के ऊपर। कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस चेतना राज का हुआ निधन। प्लास्टिक सर्जरी के दौरान हुई गलती की वजह से गई जान। पुणे रेलवे स्टेशन का बड़ा फैसला। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए। आज से 31 मई तक प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा। 5 जून को अयोध्या जाएंगे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। अयोध्या जाने वाले मनसे समर्थकों का नामांकन किया जा रहा है। आम लोगों पर महंगाई की मार। थोक मुद्रास्फीति 15% से भी ऊपर। अप्रैल के आंकड़ों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के बाद भी खुली रहेंगी दुकानें और फैक्ट्रियां। देश में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों में दिखे बुखार के लक्षण। 56 लोगों की हो चुकी है मौत।
कोलंबो में श्रीलंका की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने की सरकार के समर्थकों पर कार्रवाई की मांग। शंघाई में कम हुआ कोरोना संक्रमण, पिछले 3 दिनों से एक भी मामला नहीं आया सामने, हालांकि फिलहाल कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों में ढील नहीं। इंडोनेशिया में सैकड़ों किसानों का विरोध प्रदर्शन, पाम ऑयल के निर्यात पर सरकार की रोक की वजह से विरोध, किसानों की मांग निर्यात से रोक हटाई जाए। ग्रीस के पीएम से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन को सहायता और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर हुई दोनों की चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 84वां दिन, मारियोपोल समेत कई शहरों पर रूसी हमले जारी, ताबड़तोड़ बमबारी से यूक्रेन के ज्यादातर शहर तबाह। यूक्रेन के लवीव शहर पर रूसी सेना का जोरदार हमला, बमबारी से लवीव में भारी तबाही, जानमाल को भारी नुकसान। यूक्रेन की सेना का रूसी लड़ाकों को करारा जवाब, यूक्रेन के एयरबोर्न ब्रिगेड ने रूस के अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह। खार्किव के ओब्लास्ट में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने, यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी टैंक को कब्जे में लिया। यूक्रेन में जंग के बीच रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, यूक्रेनियन आर्मी के हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाकर तैनाती। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कांस फिल्म फेस्टिवल को वर्चुअली किया संबोधित, रूस पर किया प्रहार, कहा नफरत खत्म होगी और तानाशाह मरेंगे। ज़ेलेंस्की की सिनेमा जगत से अपील, कहा सिनेमा का चुप ना रहना जरूरी है, उसे हमेशा आजादी के पक्ष में होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूरोपियन यूनियन पर पलटवार, कहा यूरोपियन संघ के देशों का रूसी तेल पर बैन लगाना असंभव। रूस और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ सकती है तकरार, स्वीडन के पीएम का बयान, स्वीडन और फिनलैंड आज नाटो सदस्यता के लिए करेंगे आवेदन। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई को 3 रनों से हराया, हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा। मुंबई इंडियंस की टीम डेविड ने आखिर में तूफानी पारी खेल मैच का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन वो मैच खत्म नहीं कर पाया, 18 बॉल में 46 रन बना। जसप्रीत बुमराह टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास, जसप्रीत बुमराह ने टी20 क्रिकेट में पूरे किए 250 विकेट। फ्रांस में 75वें कांस फेस्टिवल का शुभारंभ, फिल्मी सितारों ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा। कांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारतीय दल का किया नेतृत्व। रेड कार्पेट पर देसी अंदाज में दिखी दीपिका पादुकोण, जूरी मेंबर्स संग दिए पोज।